हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। जय सिया राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुलसा जी का पौधा आपको किस दिन लगाना चाहिए, तुलसा जी के पौधे की किस तरीके से आपको पूजा करनी चाहिए, क्या नियम होते हैं, रविवार या संडे के दिन तुलसा जी में जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता, रविवार या संडे को दिया जलाएं तुलसा जी में या ना जलाएं, तुलसा जी सूख जाए तब क्या करें, नई तुलसा किस दिन घर पे लाएं, और तुलसा सेवन की सही विधि क्या है, और तुलसा को किस प्रकार से हमें तोड़ना चाहिए, तोड़ते समय क्या बोलना चाहिए, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगी। आपके सभी डाउट मैं क्लियर करने वाली हूं आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल प्रिटी कॉर्नर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदिनी तुलसी कृष्ण जीवनी, यही 8 नाम है हमारी तुलसा की, और अधिकतर सभी लोग इन्हें बोलते हैं तुलसा माता। हमारे हिंदू धर्म में तुलसा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में भी तुलसा होती हैं उस घर में लक्ष्मी जी का वास रहता है, वह घर हमेशा ही धन धान्य से परिपूर्ण रहता है और उस घर में कभी भी नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। अब हम बात कर लेते हैं कि तुलसा का जो है पौधा या गमला आपको किस दिन घर में लगाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कार्तिक मास की पूर्णिमा वाले दिन लगा सकते हैं आप, या तो बहुत ही शुभ दिन बताया जाता है। कार्तिक का पूरा महीना माता तुलसा की पूजा के लिए ही है, तो आप उस दिन लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी भी महीने की आप वीरवार को यानी कि बृहस्पतिवार को या फिर शुक्रवार को तुलसा जी लगा सकते हैं अपने घर में। देखिए, बृहस्पतिवार जो होता है वो भगवान विष्णु का दिन होता है, और माता तुलसा को भगवान विष्णु और भगवान विष्णु को माता अति प्रिय होती हैं, इसीलिए आप वीरवार वाले दिन लगा सकते हैं या फिर आप शुक्रवार वाले दिन भी लगा सकते हैं, क्योंकि तुलसा जी को भी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। और इस दिन जो है ना आप तुलसा जी को भी ला सकते हैं अपने घर में, उनको भी स्थान दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दिशा की। तो देखिए, या तो आप अपने घर के जो आंगन होता है ना उसके बीचों बीच लगाएं, सबसे उत्तम स्थान तो वही है। लेकिन आजकल के टाइम में जो है ना सब लोगों के पास चौक वगैरह नहीं है, आंगन वगैरह नहीं है, तो कोई बात नहीं है। जो लोग फ्लैट में रहते हैं आप अपनी बालकनी में भी लगा सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा बालकनी में या तो उत्तर दिशा में लगाइएगा आप अपनी तुलसा माता को, या उत्तर पूर्व दिशा में लगाइएगा। दक्षिण दिशा में तुलसा माता को नहीं लगाया जाता। हो सके तो आप तुलसा माता को इस हिसाब से रखिएगा अपनी बालकनी में भी कि आप उनकी परिक्रमा कर सके, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप परिक्रमा नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, आप कोने में लगा दीजिए, क्योंकि कई बार बालकनी बहुत छोटी होती है, तो आप किसी भी अच्छी दिशा को देख के कोने में भी अपना जो है ना तुलसा का पौधा लगा सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं आपको तुलसा जी की सेवा कैसे करनी है, या फिर उनकी जो रोज में पूजा की जाती है वो कैसे करनी है, उसके क्या नियम होते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम तो आपको तुलसा जी को रोज सींचना होता है, यानी कि उनमें 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाएं आप। पर आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपके घर में कई जने पूजा करते हैं और सभी तुलसा जी में जल चढ़ाते हैं तो आप पानी ज़्यादा ना डालें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो हमारी जो तुलसा है ना उसकी जड़ खराब होने लगती है, वो सूख जाती हैं। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। या तो आप अपने घर का जो लोटा होता है पूजा का जिससे आप लोग जल चढ़ाते हैं उसी को छोटा बना लीजिए, यानी कि छोटा लोटा रखिए, ताकि सब लोग अगर जल दे भी दें तो इकट्ठा होके वो बहुत सारा जल ना रहे। या फिर आप थोड़ा थोड़ा जल दिया कीजिए, पूरा लोटा भर के ना दें। तो देखिए, रोज़ सुबह जब आप तुलसा जी में जल देंगे तो आपको तुलसा जी की जड़ में जल देना होता है। सर्वप्रथम आप देखिए थोड़ा सा इस तरीके से जल डालिएगा, उसके बाद आपको तुलसा जी की एक परिक्रमा करनी है। इसी तरीके से आपको 3 परिक्रमा करनी है, जल डालते रहना है, परिक्रमा करते रहना है, और लास्ट में जो है ना आपको तुलसा जी में ऊपर से जल देना है, यानी कि उनके पत्तों में जल देना है। तो आपको जो है ना पानी कम देना है, और सर्दियों में तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। गर्मियों में तो फिर भी तुलसा माता को थोड़ा पानी ज़्यादा लग जाता है, लेकिन सर्दियों में जो है ना तुलसा माता जो है गलने लगती हैं, तो आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें, वरना आपके मन में फिर नेगेटिव जो है ना थॉट आने लगते हैं कि पता नहीं क्या बात हो गई, हमसे कोई गलती है जो हमारी तुलसा माता
सही से रह नहीं पाती, खराब हो जाती हैं। तो वो हमारी ही कुछ मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से हमारी जो तुलसा माता है वो खराब हो जाती हैं। दूसरा, कुछ लोग जो है ना दूध और चीनी डाल के जल देते हैं, तो उसकी वजह से भी ना हमारा जो पौधा है तुलसा माता है वो खराब होने लगती हैं और उसमें चींटी वगैरह लग जाती हैं। तो अब इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहें तो दोनों टाइम दीपक दान कर सकते हैं तुलसा जी में। सुबह की पूजा के समय भी दीपक लगा सकते हैं और शाम के समय भी, या आप चाहें तो सिर्फ एक टाइम यानी कि सिर्फ शाम को लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, सुबह तो हमारे सूर्य भगवान होते ही हैं और तुलसा माता ऐसे आंगन में या खुली जगह होती है, तो अगर नहीं भी आप दिया लगाएंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन शाम के समय अंधेरा हो जाता है और भगवान तुलसा माता और साथ में शालिग्राम भगवान जी, उनके हमें घर ही कह लीजिए इसको, घर आंगन जो भी कहेंगे, उसमें हमें चांदना करना होता है, दीप जलाने होते हैं। तो आप शाम के समय ज़रूर से तुलसा माता में दिया दान करें। जो हमारा दिया होगा वो आपको देसी घी का ही जलाना है। अगर आप नहीं जला सकते किसी कारण से तो कोई बात नहीं, आप तिल के तेल का जला लीजिएगा। तो आपको वैसे मोस्टली जो है ना देसी घी का ही दिया जलाना होता है। कई लोग सरसों के तेल का भी जला लेते हैं, तो अब आप देख लीजिएगा, अगर आप चाहें तो सरसों के तेल का जला लें, लेकिन सबसे उत्तम देसी घी है, फिर तिल का तेल है, और लास्ट में जो नहीं जला पाते उनके लिए सरसों का तेल है। और देखिए, अगर हो सके तो शालिग्राम भगवान जी जो आते हैं उन्हें आप तुलसा की जड़ में ज़रूर विराजमान करें, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो शालिग्राम भगवान जी होते हैं वो तुलसा जी से 1 मिनट की भी जो है ना वियोग या दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाते। और अगर आप तुलसा जी और शालिग्राम जी को मिलवाएंगे तो आपके घर में भी सुख शांति आती है, समृद्धि आती है, साथ ही साथ आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो आप शालिग्राम भगवान जी को भी ज़रूर से उनकी जड़ में बिठाएं। और अगर आप चाहते हैं कि शालिग्राम भगवान जी आपने रखे हैं लेकिन मंदिर में रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप मंदिर में रख सकते हैं, लेकिन फिर आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि शालिग्राम जी के ऊपर हमेशा तुलसा दल, तुलसा मंजरी चढ़ी होनी चाहिए, बिना उसके बहुत दोष लगता है। ऐसा कहते हैं कि शालिग्राम भगवान जी जो है ना रुष्ट हो जाते हैं और आपको बहुत पाप लगता है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप शालिग्राम भगवान जी को तभी मंदिर में रखें जब आप उनको हमेशा से जो है तुलसा जी की सेवा दे सकें। उसके बाद देखिए, मैं आपको बता दूं कि रविवार वाले दिन क्यों नहीं तुलसा जी में जल चढ़ाया जाता। तो देखिए, रविवार वाला दिन भी जो है ना भगवान विष्णु का माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माता तुलसा अपने भगवान विष्णु की भक्ति में इस प्रकार से लीन होती हैं, इस तरह से उनकी जो है जप तप कर रही होती हैं कि उस दिन वो अपनी पूजा भी स्वीकार नहीं करती हैं। और इस दिन अगर आप उनमें जल चढ़ाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो पूजा है, उनकी जो भक्ति है वो जो है वो खंडित होती है और उससे आपको दोष लगता है। तो यह एक कारण है जिस वजह से तुलसा जी में रविवार यानी संडे वाले दिन जल नहीं दिया जाता। अब बात कर लेते हैं तुलसा जी को कब नहीं तोड़ना चाहिए। तो तुलसा जी को रविवार को, एकादशी को, द्वादशी को, सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, संक्रांति वाले दिन और शाम के समय तुलसा जी को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपको जैसे पूजा के लिए या वैसे किसी चीज़ के लिए तुलसा जी को तोड़ना भी है तो आप उनको सुबह के समय तोड़ें। तुलसा जी कभी भी बासी नहीं होती हैं। अगर आपने थोड़ी सी ज़्यादा भी तुलसा जी तोड़ ली हैं, जैसे मान लीजिए कल एकादशी है, रविवार है, ऐसे बैक टू बैक पड़ रहे हैं, तो आप अच्छी क्वांटिटी में तोड़ के भी जो है ना फ्रिज में रख लीजिए, या वैसे भी रख सकते हैं। फिर उन्हें आप जो है भगवान को चढ़ा सकते हैं। या कभी आप भूल गए हैं, तुलसा जी आप नहीं तोड़ पाए हैं, तो कोई बात नहीं, या तो आप देख लीजिए तुलसा जी की जड़ में ही कुछ पत्ते पड़े होते हैं, आप उन्हें धो के चढ़ा सकते हैं। या जो आपकी कल की चढ़ाई हुई तुलसा जी हों, आप उन्हें भी जल से दोबारा धोकर आप उसे फिर से चढ़ा सकते हैं। आप जब भी तुलसा जी को तोड़ें तो हमेशा उन्हें मंजरी सहित तोड़ना चाहिए, खाली 1-2 पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, उससे भी दोष लगता है। तो आप इस तरीके से जहाँ मंजरी हो ना उसको और 2-3 पत्तों को साथ में लेके तोड़ें। और कभी भी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, अच्छे से डंडी से तोड़ना चाहिए, नोचना नहीं चाहिए पत्तों को। और तुलसा जी तोड़ते समय बोलना चाहिए, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, या अगर आप ये भी नहीं बोलना चाहते, कुछ भी आपको नहीं आता है कोई बड़ा मंत्र, तो कोई बात नहीं, जब भी आप तुलसा जी तोड़ें तो इस तरीके से देखिए 3 बार आप इस तरीके से ताली बजा लें और उसके बाद आप अपना तुलसा दल तोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, आपको जो दिया होता है वो रोज़ लगाना होता है तुलसा जी में। अगर संडे है या रविवार है तब भी आपको दिया लगाना है। आपको तुलसा माता को छूना नहीं है, स्पर्श नहीं करना है, लेकिन आप दिया शाम के समय ज़रूर लगाएं। क्योंकि देखिए, दिया हम किस लिए लगाते हैं, कहीं भी जो अंधेरा होता है उसका नाश करने के लिए, उजाला करने के लिए हम दिया लगाते हैं। तो बेशक भगवान छुट्टी पे हैं, बेशक वो सो रहे हैं, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम शाम छिपे जैसे अपने घर में सारी लाइटें जलाते हैं, धूप बत्ती करते हैं, जोत वगैरह लगाते हैं, उसी तरह से हमें तुलसा जी में भी दिया लगाना चाहिए।
और देखिए अगर किसी भी कारण से आपकी तुलसा जी सूख गई हैं, वैसे तो आप देखिए अगर ध्यान रखेंगे तो तुलसा जी नहीं सूखती हैं, लेकिन अगर किसी कारण से सूख गई हैं तो कोई बात नहीं, जब वो बिल्कुल अच्छे से सूख जाए तब आप उन्हें निकाल लीजिए उस मिट्टी में से। वहीं की नहीं आप दूसरी नई तुलसा जी लगा दीजिए और वो जो तुलसा जी की जड़ है उसे आप सुखा के रख लीजिए। तुलसा जी की जड़ भी बहुत अच्छी रहती है, सभी पाठ पूजाओं में काम आती है। और जैसे जब भी आप अपने घर में हवन वगैरह करें तो आप उस जड़ को उस समय में डाल सकते हैं। तो आप उसे फेंकिएगा मत इधर उधर, वो भी तुलसा जी का ही एक पार्ट होता है, बहुत अच्छी होती है, तो आप उसे संभाल के रख सकते हैं या फिर आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं तुलसा जी का सेवन कैसे करना चाहिए। देखिए तुलसा जी को कभी भी दांतों से चबा के नहीं खाया जाता है, तुलसा जी को हमेशा सटका जाता है सीधा। आपको जल के साथ ना तुलसा जी को सटकना होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा बड़े पत्ते ना लें जब आप तुलसा जी को सटकें, छोटे छोटे पत्ते लें या फिर पत्तों को ना ऐसे थोड़ा फोल्ड करके थोड़ी मतलब गोली सी बना के उसके बाद उसे एकदम झटके से सारे थोड़े ज़्यादा पानी से आप उसे सटक सकते हैं। तुलसा जी को आप चबाएं नहीं। तो इसी तरीके से मैंने आपको तुलसा जी के विषय में सारी जानकारी दे दी है। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन लगे कि आपको पूछना है मेरे से तो आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके सभी क्वेश्चन के आंसर दे सकूं। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें, पसंद आएँ, तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी के काम आ सकें और अगर कोई पाप का भागीदार बन रहा हो तो उसे हम बचा सकें। इसी तरह की और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय सिया राम।